एयर इंडिया के फुकेट दिल्ली विमान के कप्तान ने मैरिजुआना कंज्यूम किया था। इसकी खबरें हर जगह बाहर हैं कि मैरिजुआना कंजम्पशन हुआ था, 2 बार टेस्टिंग की गई और उसमें इस बात की पुष्टि हुई है। हालांकि फुकेट में विमान पर जाने से पहले उनका ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट तो यकीनन हुआ होगा, जैसे कि हर एयरलाइंस का अपना एक प्रोटोकॉल है। लेकिन जो 10% जो रैंडम टेस्टिंग होती है ड्रग की, वो हुई या फिर नहीं हुई, इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है बेहद संजीदा विषय, क्योंकि हमारे हाथ एक मेल लगा है। ये इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही सीनियर लेवल पे इस तरह की चीज़ों को दबा दिया जाता है। किम्बल विल्सन को लास्ट ईयर 30 अगस्त को एक बहुत ही सीनियर पायलट ने मुलाकात की और उनको एक मेल लिखा कि हमें पायलट्स के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ तक कि 3 सितंबर को उन्होंने फॉलो अप भी किया किम्बल विल्सन से। उन्होंने कहा कि एमिरेट्स के पास अपनी इन हाउस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसेस है, जिसमें वो पायलट्स के प्रमोशन, उनके रिक्रूटमेंट, यहाँ तक कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है इंस्ट्रक्टर तक बनने की, उन सबको लेकर के एक बाकायदा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है और वो इन हाउस है। उसमें कई सारे के पैरामीटर्स हैं, पायलट्स के माइंडसेट को लेके भी, जिस पर जांचें होती हैं। एयर इंडिया को भी ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पायलट्स को लेकर के जो कल्चर और जो एथिक्स है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, ये काफ़ी ढीले हैं, जो कि चिंता का विषय बन सकते हैं। और AI-171 क्रैश के बाद लगातार ये बात कही जा रही थी कि पायलट्स को लेकर के कुछ ठोस एथिक्स बनाने चाहिए एयर इंडिया को, जिसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप सोचिए, किम्बल विल्सन उस मेल पर बैठे रहे, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और अगर ऐसा है कि संज्ञान नहीं लिया, इंटरनल कोई कमिटी नहीं गठित की, पायलट्स के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं गठित हुए, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मेरा मानना है कि किम्बल विल्सन पर भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तहत जांच होनी चाहिए कि अगर इंटरनली ऐसा मेल मौजूद था तो उसकी फॉरेंसिक जांच हो। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए किम्बल विल्सन उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि पायलट, जो कि फुकेट दिल्ली फ़्लाइट में पैसेंजर्स को ले करके आ रहे थे। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि आए दिन हम, आप और कई सारे लोग जहाज़ लेते हैं, एयर इंडिया का विमान लेते हैं, जहाज़ लेते हैं गंतव्य पर जाने के लिए। लेकिन क्या हमें पता होता है कि हमारा जो पायलट है उसने कोई सब्सटेंस कंज्यूम किया गया है, या फिर वो किसी मेंटल स्ट्रेस में है, या फिर वो जब जहाज़ चला रहा है उसकी माइंडसेट, उसकी मानसिक स्थिति क्या है? हम इस बारे में, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसको लेकर के अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये एक बड़ा सवाल है जो एयर इंडिया से पूछना लाजिम है और बनता भी है। इसलिए व्हाई दिस मैटर्स आपको ये मेल दिखा रहा है। हम पायलट का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेल आप देखिए, ये मेल जो किम्बल विल्सन को लास्ट ईयर अगस्त में भेजा गया था।